Good morning, all my beautiful friend. Lovely morning. Once again, I am here to read Bible. So, why I am here? मैं यहाँ आज इतना जल्द हूँ कि रात भर हम लोग कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हम लोग है। बेटी दूर में है, बीमार है। अभी थोड़ा थोड़ा क्योर हो रही है। हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो ऑल सडनली वो छुपाई थी, फिर ऑल सडनली पता चला, तो हम बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न हो जाती हूँ। शुरू से हम लोग थोड़ा सा केयरिंग ज़्यादा है, दूर डिस्टेंस है तो बहुत कुछ परहेज यहाँ से बता रहे थे, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अकेली थी तो लंबा है वो कहानी। आज थोड़ा सा इसीलिए मैं प्रेयर नहीं छोड़ रही हूँ। प्रेयर कभी भी मैं नहीं छोड़ी, ईश्वर को नहीं छोड़ी। तो कुरिन्थियों से यहाँ आत्मिक वरदान, आत्मा एक ही है और तरह तरह चीज आत्मा आत्मिक ईश्वर में क्या क्या सामर्थ्य है कि आपको अलग अलग चीज में भर देते हैं। किनको ज्ञान, किनको बुद्धि, किनको विश्वास, किनको सामर्थ्य के काम और किनको बहुत अलग अलग भाषा में बात करने का, भविष्यवाणी करने का, कुछ आश्चर्य काम जो सामर्थ्य से भरा हुआ है केवल ईश्वरीय आत्माएं कर सकते हैं। ये सब सुन के हम तज्जब हम हो जाते हैं। इसमें हम मनन किए, आत्मा आम आत्मा नहीं है, ना मेरा आत्मा है, ना और किन्हीं का आत्मा, ईश्वरीय आत्मा है। तो आत्मा किस रूप से दैवी ज्योति में भरा हुआ है। फिर मैं पीछे चली गई, अभी कुछ पहले का बात है, मैं पीछे चली गई किस रूप से कि इस तरह से बुद्धि को मैं डालूं, खोलूं अपने ऊपर कि वो ज्योति में लाए और अनोखा चीज में लाए और विस्तार में लाए, सविस्तार में किस रूप से उनको ईश्वरीय दर्जा ईश्वर से आए थे, सारा लिखित था। क्या क्या प्रमाण हम लोग आत्मिक होते हुए भी ये पार्थिव जगत में खो जाते हैं हम लोग, तो संसार में खो जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पुराना नियम में हजारों साल पहले ही अपने लोगों से की गई बचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। ये शुभ संदेश केवल मात्र एक किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी भी अकेले आप सोच सकते हो कि ईश्वर अलग है, अकेले है, आप अलग हो, अकेले हो, ईश्वर अलग अलग है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो ईश्वर सबके लिए है और सत्य वचन सत्य है। सेवा कार्य, क्या क्या अनोखा काम उन्होंने किए थे। उपदेश जो दिए थे उसमें इतना स्किलफुल चीज था, उस तरह का उपदेश हम कहीं नहीं, हम क्या आप कोई भी कहीं नहीं देख पाएंगे। और राज्य के नागरिक के चरित्र, कर्तव्य, विशेषाधिकार, अंतिम आशा से संबंधित 12 शिष्यों को सेवा कार्य के लिए प्रशिक्षण देना और स्वर्ग राज्य के संबंधित दृष्टांत, शिष्यता से संबंधित शिक्षाएं, स्वर्ग राज्य के आगमन और वर्तमान युग के अंत के संबंधित शिक्षाएं, कुछ एडवांस स्टेज। अगर इसमें कुछ अनोखा नहीं है तो क्यों हम लोग हैं? अगर इसमें कुछ अनोखा ज्योति नहीं है, स्वर्ग के बात नहीं है, आपका सारा प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, कुछ दैवीय नहीं है, जो मनुष्य के परे है, हम लोग सोच ही नहीं सकते, करने का तो बात दूर है। उसी आत्मा से हम शुरू किए थे जो आत्मिक रूप से वो ईश्वरीय आत्मा, ना हम ना और कोई, वो दैवी आत्मा है। उसका प्रमाण मैं आपने खोजने के लिए चली गई सविस्तर में। उसके बाद यीशु का जन्म यहाँ क्या दिखाई देता है, पवित्र आत्मा की ओर से, और पुत्र जनेगी और पुत्र का नाम रखा जाएगा इमानुएल, और कुमारी गर्भवती होंगी। ये चीज हम लोग, ये तो थोड़ा सा हट के दूसरा चीज में हम जा रहे हैं।
बहुत ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में, हिंदू शास्त्र में भी वहाँ उल्लिखित तो है कि मैं वही कुमारी माँ के से हूँ। एक संत का एक कोटेशन था और वहाँ सब संत लोग बेसिकली मान लिए थे वो मसीह के बारे में ही था। तो ज्योतिषियों को आगमन यहाँ भी, ये मैं जैसे कि एक एक जगह छू छू के जा रही हो, इस तरह से होना नहीं चाहिए, खुदावंद माफ करे। और ज्योतिषियों का आगमन क्या अनोखा चीज था कि इतना ज्योतिषियों, ये तो एक कहानी था, वो पोर्शन था, बचपन में हम लोग को सुनने को मिलता था, पढ़ते थे और तज्जब हो जाते थे। इतना ज्योतिष लोग आए थे देखने के लिए, उसी जगह में, उसी भूमि में, तारा को देख देख के क्या क्या चीज गिफ्ट में लाए थे, महंगा चीज, कैसे उन लोग को पता चला कहाँ है, जैसे उन लोग अनुमान किए थे ठीक उसी जगह में आके भेंट किए, सारा कुछ दिए, गिफ्ट्स। ये चीज तो बहुत ही अनोखा स्टोरी है। बेसिकली हम लोग को पता है ज्योतिषियों का आगमन, और इसी में लगता था कि मेरा सारा कुछ छुपा हुआ है, मेरा बचपन का स्मृति कहानी में। बहुत ही अनोखा रूप से इस जगह को, सिर्फ इसी कहानी का एक बुक है, सिर्फ इसी में इसी जगह में इसी चीज को लेके एक बहुत ही अच्छा अनोखा बच्चा लोग का पुस्तक उसमें वो कितना अनोखा था। और उसमें मनन करने से क्या स्वर्गीय दैवी चीज में हम अपने आप को पाते हैं, किस तरह से हील हो जाते हैं, और क्या दैवी चीज में हम अपने आप को फिर से संसारिक सारा दुखद चीज का अंत हो जाता है। हमें तो अफसोस लगता है, हम तो पकड़ पकड़ के कहानी स्टोरी सुनाने के लिए बैठाते हैं। दादी लोग सुनाती थी, हम नानी लोग, मौसी, बहुत कोई तब था ही कि कहानी स्टोरी, और पापा मेनली। तो ये चीज इतना आपको लाभदायक है, प्रभावशाली है, मत पूछिए। अब जो स्टोरी जिस तरह से अंदरूनी तौर से ये शुद्ध सुकोमल मन लेके सुबह सुबह शुद्ध धुला हुआ, जैसे उस रीति से दादी लोग जिस तरह से पोता पोती लोग को कहानी हम लोग को सुनाते थे, लगता था ईश्वर अपने आते नहीं है, उस रूप से ईश्वर होते हैं। तो ईश्वरीय भावना में, ईश्वरीय उस प्रकाश में हम लोग अपने आप को इसी रूप से पाते हैं। फिर मिस्र देश को जाना, ये भी लिखित था। क्या हुआ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, हाँ, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। किस रीति से ये रमा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वो अब नहीं रहे। कितना दर्दनाक करुण कहानी। आप श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हो, वो एक ही लगेगा आपको लगेगा, एक शौक लगेगा कि सेम कैसे हो सकता है, सेम है, सेम चीज घटना यहाँ सेम। आप थोड़ा सा यहाँ बिस्तर में, हम जैसे कि मैं नादान हो लेकिन आप नहीं हो, यहाँ थोड़ा सा बिस्तर में आप रुक सकते हो। मेरा टाइम थोड़ा सा हड़बड़, इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं, हड़बड़ करके। फिर मिस्र देश से लौटना सब दैवी इच्छा के अनुसार चल रहा है, लिखित था। और जिस रूप से, जिस ढंग से यहाँ व्याख्यान किया गया, लिखा हुआ है, ये कोई खेल मजाक का चीज नहीं है। जिस तरह से हम ऐसे रखा हुआ है, इस तरह का भी चीज नहीं है। हमें तज्जब लगा आज सुबह, जिस तरह से लिखित है, अगर दैवी नहीं है, दैवी व्यक्ति ने नहीं किया, अगर दैवी अनुप्रेरणा नहीं था, दैवी चीज कुछ नहीं था, ऊपर से हेवन से नहीं था, इस तरह से कोई नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। और बहुत दिन बाद लिखा गया, बहुत दिन बाद, और पहले भी लिखित था, और प्रभु का चीज बहुत दिन बाद से फिर उनका जो शिष्य लोग, बहुत 40 साल, और हमें लगता है, क्षमा करें हम गलत बोल रहे हैं, बहुत दिन बाद लिखा गया। किस रीति से, कैसे संभव है, अगर ईश्वर ने मन बुद्धि अपना आत्मा को नहीं खोले उन लोग के द्वारा। हमें तो यही लगता है वो नासरी कहलाएगा। हाँ, और वो
पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब सोचो किस रूप से ईश्वर पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अनाउंस किए, वो मेरा पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा ऊपर से उनके ऊपर। ये तो बहुत ही अनोखा चीज़ है, दैवी चीज़ है, प्योर चीज़ है। और इसमें बस इससे आगे जैसे कि यार कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है। उसके बाद यीशु का परीक्षा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। क्या बताया कैसे शैतान ने परीक्षा में डाल दिया, प्रभु किस रूप से जवाब दिए, और वहाँ से फिर शैतान हार गया, चला गया। फिर यीशु उनका सेवा करेगा आरंभ। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मन फिराओ क्योंकि सड़क का राज जो निकट आया है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मन फिराओ इस तरह से जैसे कि कोई हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। हमें अट्रैक्ट किया था थॉट प्रोसेस, जो प्रोसेस है कि आप ऐसे करो तो ऐसे होगा, जो हम अभी भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हम चूक जाते हैं, जे जस्ट उल्टा बोल दिए हैं। जो जितना नुकसान पहुंचा है उसको और भर भर के आशीर्वाद दो। जो शैतान है उसको क्षमा करो, उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए प्रेयर करो। जो शत्रु है उसके लिए ज़्यादा करके प्रेयर करो। बंधु और बहुत कुछ चीज़, जो चीज़ ऐसे जस्ट उल्टा है, अगर इसमें दैवी चीज़ नहीं रहता तो कैसे संभव है, कैसे संभव है? इस तरह से कोई कैसे सोच सकते हैं? इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? अगर परमात्मा में नहीं है, परमात्मा का आत्मा नहीं है तो कैसे संभव है वो? इसके बाद भी हम लोग बहुत कुछ चीज़ है, बहुत कुछ चीज़ है। सेवा कार्य का आरंभ, रोगियों को चंगा करना, इसमें इतना ताज्जुब का बात है। हेवन से परी लोग, एंजल्स लोग आ जाते थे प्रभु जैसे कि क्या बताए, ईश्वर अपने आ गए कि वो चंगाइया मिला। एक कठिन बीमारी से उनको चंगाइया मिला, भूत जादू टोना से चंगाइया मिला, शैतान से मुक्ति मिला। और जैसे कि हम सोच नहीं सकते उस वक्त का है कि सिर्फ छू देने से वो बीमारी ठीक हो गया। प्रभु ने मृत्यु मर गए थे, वो आपको पता ही है कितना, जो मर गए उनको हम लोग सोचे कि वो और कभी कैसे जीवित हो सकता है। प्रभु ने बोले नहीं, वो जीवित है, उठ खड़ा हो, चलने फिरने लगे, चंगाइया मिला। सब कोई दूर दूर तक फैल गया। ये बहुत ही तज्जब का बात है। अगर ईश्वर नहीं है तो किसी को जीवित नहीं कर सकते हैं। अगर ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है उनमें, तो कोई इस रूप से किसी को जीवित नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ एक हम नहीं है कि अकेले यहाँ पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अनगिनत जगह में अनगिनत बार मनुष्य को नॉक मिला, दैवी चीज़ फैल जाता है, फैलने में देरी नहीं लगता है। ज्योति में भरा हुआ आदमी, हम यहाँ जैसे सिकुड़ा हुआ एक जगह में अपने आप को पाते हैं। ज्योति में भरा हुआ संत मुनिका का कमी नहीं है। मनुष्यों का, भाई बंधु का उस चीज़ में, जो व्याख्यान में, जो ज्योति में अपने आप को उन लोग पाते हैं, किस रूप से उस चीज़ का, जैसे कि अनंत तक आपको एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण है, उन लोग को आप सुनते जाइएगा, सिर्फ सुनते जाइएगा, लगेगा हम कहाँ, कितना पीछे है, उन लोग कहाँ है। और धन्य वचन हम लोग जानते हैं, धन्य वचन है। और बहुत कुछ, अगर प्रभु ईश्वर नहीं थे तो ये इस तरह से बहुत कुछ करने के बाद ये धरती में उनको जो
ड्यूटी ईश्वर के तरफ से, ईश्वर अपने उतर के आए थे जहाँ में हमें ये सब चीज़ करके इतना कम समय में इतना अनोखा चीज़ से जो व्याख्या किया गया है, ये कोई बना चना के लिखने का बात नहीं है। ये आप पढ़ के लगेगा कि इस तरह से बना चना के अगर बना चना के लिखता तो इस तरह का एग्जाम्पल्स आपको हजारों जगह मिलता, नहीं मिलेगा ना एक ही जगह में। तो इसमें आपको सोचना चाहिए, अगर इसमें ईश्वरीय दैवी नहीं है, इस रूप से व्याख्यान लिखित कैसे है? 2 अंधों को दृष्टि देना और मृतो लड़की और बीमार स्त्री है, अनोखा चीज है, अनोखा तूफान को शांत कर देना, इतना इतना मछली जो सिर्फ ईश्वरी परमात्मा अपने कर सकते हैं, हम लोग नहीं, हम लोग सोच ही नहीं सकते। अभी भी हम लोग उस रीति से आशा भी नहीं करते हैं कि ऐसे होगा, है ना। तो और क्या बताए, मन भर जाता है, मन भर जाता है। और ऐसे ऐसे चीज़ लिखित है जैसे कि अनंत तक पढ़ते जाएंगे। सिर्फ तो ये मत्ती से है, 1-2 जगह सिर्फ बोले क्योंकि वीडियो हमें ख़त्म कर देना है। और 10 कुमारियों का दृष्टांत अनोखा है, इतना छोटा सा पोर्शन इतना अनोखा व्याख्या है। कहाँ से वो लाइन है, कहाँ लिखित है, सारा कोट करके वो जगह है, इतना वर्स, इतना सारा कुछ भाई बंधु लोग बता सकते हैं, हम तो इस ऋषि से नहीं बता सकते हैं। 40 दिन तक शैतान ने परीक्षा किया, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। तो एक दैवी चीज हमें यहाँ क्या बताए, आज सुबह ज्योति में हम लोग सब भर जाए, विश्वास में भर जाए, एक एक कहानी स्टोरी आपको उस दिशा दिखाए, आलोक ज्योति में आप भर जाओ, आप में मन बुद्धि में पवित्र आत्मा उतरे, होली स्पिरिट, मालिक प्रभु, ये सब के लिए है। इसमें और जाग जाओ, इस कहानी स्टोरी में जो जीवन है उसी में मैं जीवित हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा, 1 हफ्ता कुछ दिन से सुबह मैं वो चीज़ जैसे कि यहाँ छाप आ जाता है, वो जीवन, वर्ड में जो जीवन है, जो जल है, सोता है, पानी है, परमात्मा है, वो चीज़ यहाँ छप जाता है और मेरा यात्रा शुरू होता है, चाहे अंतिम यात्रा, चाहे सुबह का यात्रा। खुदावंद मालिक, आप बड़े, मैं घटो, ना आपके तरह कोई है, ना होगा, ना हो सकता है मालिक खुदा।